Hi Nimra, we welcome you onto this episode. Thank you so much for being here. Unfortunate for your team to lose in the semi-finals. We were all waiting for an India-Pakistan final, but I guess we'll have to wait till next time to see that. सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रो देइए और बताइए कि पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम में आपकी कैप्टनसी रोल क्या है और हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्ट एंड एंड फॉर यू टू कम अप टू बी इन दिस रोल? बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद से है और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ ना जैसे स्टडी नहीं कर सकती, तो फिर उन्होंने मुझे एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाया मेरा। तो वहाँ पे हमारे स्कूल वाले ना अक्सर हमें ना मेंस के मैचेस दिखाने लेकर जाते थे। और मुझे भी याद है कि एक मरतबा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी। तो उससे मुझे इतनी वो हुआ कि जब ये मेंस खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो अब मैंने अपने टीचर से कहा कि मैम, जैसे ये लोग खेल रहे हैं ऐसा हम नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि पता नहीं, अभी आप लोग स्कूल में बस ऐसे ही खेलें। और फिर एक मरतबा 2018 की बात है कि सर सुल्तान शाह का इस तरह एक ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन आया स्कूल में कि अपनी बच्चियां आप लोग हमें मतलब भेजें कि हम लोग एक कैंप करवा रहे हैं और एक सीरीज होनी है अगेंस्ट नेपाल। तो नेपाल की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी और इसका खेलनी है, और इसके उसमें हम लोग एक टीम बना रहे हैं, तो आप लोग अपनी बच्चियां भेजें। तो उसमें मैम ने मेरा भी नाम भेजा और मुझे तो मतलब बचपन से शौक ही था, जैसे लाइक क्रिकेट देखते देखते। तो फिर मैं 8 क्लास में थी तब, जब मतलब मेरा फर्स्ट कैंप था, मेरी फर्स्ट सीरीज थी वो नेपाल के साथ हुई। और इसी तरह आस्ता आस्ता फिर करते करते 2020, 21, 22, 23 इस तरह हमारे नेशनल इवेंट्स होते रहे। और फिर मुझे इनमें 2023 में कैप्टन भी मतलब मैं बनी अपनी टीम की नेशनल में। फिर जब सर ने बोला कि 25 में हमारी एक सीरीज हो रही है, हम लोग जाएंगे टूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। तो उसमें फिर पता नहीं है सर को क्या लगा कि उन्होंने मुझे कैप्टन भी बना दिया, और मतलब मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। So can you tell me about your player profile as a whole and maybe the first time you went to a cricket training or a cricket camp? How did that go for you? मेरा फर्स्ट कैंप था, तो मतलब बहुत सारी बच्चियां थी, जैसे यूनिवर्सिटी की थी, कॉलेज की थी, तो हमसे बहुत बड़ी बड़ी बच्चियां थी। तो उसमें जब मैं जैसे मैंने को बताया कि मैं 8 क्लास में थी, तो इस तरह ज्यादा फोकस नहीं होता कि यार ये बच्चियां ही क्या कर लेगी क्या नहीं है वो। तो हमारे कैंप में मुझे तो ज्यादा ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली। तो जब लास्ट हमारा वो अक्सर कैंप के दरमियान में हमारे ना सर मैचेस करवाते थे, तो उन्होंने एक मैच हुआ और उनका कि चलो भाई फील्डिंग करो। मैं फील्डिंग कर रही हूँ और सर ने कहा कि मिलिट्री में मैम को कहा कि ये बच्ची आपने कहाँ पे छुपा के रखी हुई थी। तो फर्स्ट जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैंने जैसे आपको बताया हमारे 3 कैंप हुए थे, तो फर्स्ट कैंप में मेरी जो वो सिलेक्शन थी वो फील्डिंग की वजह से हुई थी, मैं फील्डिंग की वजह से सामने आई थी। तो उसके बाद भी जब मेरी सिलेक्शन हो गई थर्ड सॉरी सेकंड कैंप के लिए, तो उसमें सर को मेरी बैटिंग अच्छी लगी। तो फिर मैं अपनी बैटिंग की वजह से थर्ड उसमें, फिर जब मेरी थर्ड जब फाइनल जब उसके लिए सिलेक्शन होनी थी, तो उसमें मेरी बॉलिंग आ गई सामने। तो इस तरह मैं ऑलराउंडर हो गई। Okay, Nimra, moving on to the next question. ये बताइए ब्लाइंड क्रिकेट ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज करा? मुझे भी याद है जब मेरे फर्स्ट बार सिलेक्शन हुई थी, तो वो मेमोरी मेरे लिए ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस टाइम मेरे साथ थे और वो बहुत खुश थे। तो मतलब क्रिकेट ने मुझे मुझे प्रोफेशनल मुझे बना दिया। बढ़िया। पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कल्चर। ये आपको मोटिवेट कैसे करता है? जो हमारे दूसरे हैं, मैंने तो बचपन में उन्हीं को ही देख देख के पहले किया। फिर उसके बाद जब हमें पता चला कि सब मेंस की टीम है, तो इस तरह हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, इस तरह हम भी पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बात बहुत मोटिवेट कर रही है मुझे कि आज मैं उस मकाम पे हूँ कि लिटरली कि मैं मतलब फील कर रही हूँ कि मैं सच में अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही हूँ। मेंस की टीम में जैसे हमारे बदर भाई हैं, वो बहुत आउट क्लास बैटर है और उनको आउट करना नामुमकिन जैसी बात है, तो हम उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। और जैसे मेंस की टीम में हमारे निसार भाई हैं, वो कैप्टन भी हैं, तो उनसे मैंने कुछ पूछा था कि मुझे कोई लीडरशिप कोई क्वालिटीज बता दी कि मैं अभी कैप्टन बनी हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस तरह हमारी टीम की अगर बात करें तो महरीन बहुत अच्छी मतलब हमारी बैटर है, और जो बुशरा हमारी कीपर हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और नुसरत हमारे पास है बॉलर, नूर है, मतलब सभी बहुत अच्छी हैं। और मेरे ख्याल से जो क्रिकेट है वो टीम वर्क से चलती है, एक प्लेयर से ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब अगर अपना अपना इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल। Nimra, how does it feel to wear the national jersey? इसकी फीलिंग तो बहुत इमोशनल है। कभी कभी तो मुझे खुद भी ऐसा फील होता है कि मैं
शायद नहीं डिजर्व करती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मतलब मौका दिया और हम यहाँ पे आज परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी तरह मैं पीवीसीसी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, डब्ल्यूबीसीसी का, जिस तरह उन्होंने दुनिया भर की ब्लाइंड खवातीन को आगे लेकर आए, उनके लिए मौके लाए। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Nimra, can you tell me about that one, big defining moment that you guys had as a team? हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था उसमें हमारा फर्स्ट मैच था वो बेसिकली। तो उसमें मेहरीन ने क्या किया कि उसने अच्छी बैटिंग कर दी, फिर अनफॉर्चुनेटली वो बीच में आउट हो गई, फिर एक B1 गई, B1 ने भी परफॉर्म किया। तो लास्ट में रनिंग बिटवीन विकेट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, तो जिसमें हम लोगों ने कहा कि अब ऐसा कौन सा रनर भेजे जो वो रन चुराए और ये हम स्कोर पूरा करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ निशा थी, वो सीनियर प्लेयर थी, मैंने उसको भेजा। उसके बाद मैंने साथ में मेरी दोस्त थी, वो भी नेपाल के साथ मेरे साथ थी, लेकिन अभी वो क्रिकेट को छोड़ दिया उसने, उसकी शादी होगी। तो उसको मैंने भेजा कि यार जाओ तुम रनिंग करो, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। तो लिटरली वो आपको B1 खेल रहा है और B1 से आपको पता है कि बॉल मिस भी हो जाती है, मिस जज हो जाती है, वो खेलता ही नहीं है। लेकिन अगर उसको जरा सी बॉल लगती थी, वो जाकर उसका रन बना रहे थे, मतलब चोरी के रन वो निकालते थे। तो वो मेरे ख्याल से एक मोमेंट था कि जहाँ पे रन नहीं भी बन रहे थे, लेकिन वो मेरी दोस्त है वो चुरा रही थी रन, और हम लोग मैच वो लास्ट टाइम पे विन कर। How has the perception around blind cricket, especially women's blind cricket, changed over time in Pakistan? सबसे पहले तो मतलब ये लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्लाइंड क्रिकेट भी कुछ है। तो आस्ता आस्ता जब लोगों को अवेयरनेस होती है, अब जैसे मैं अपने खानदान की पहली वो लड़की हूँ जिसने ऐसे मतलब इनिशिएटिव लिया कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने करना है कुछ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो पहले तो फैमिली, यार ये कैसे करे, इसको तो नजर ही नहीं आता, लाइक सीरियसली लोग ऐसे कहते हैं ये जाके करेगी क्या, इसमें तो मतलब क्रिकेट तो होती है, अभी ऊंची बॉल आएगी, इसको तो लग जाएगी। तो सबसे पहले मैंने उनको ये बताया कि जो साइटेड क्रिकेट है और जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उनको पहले डिफरेंस बताया। उसके बाद जब उनको आस्ता आस्ता हुआ कि मतलब एक पहले में हमारे जो नेपाल के साथ हुआ, चलो वो तो पाकिस्तान में हुई थी, इतना वो लोग इतने सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ फिर उन्होंने कहा यार ये तो मतलब लेवल है, ये तो मतलब ये भी कुछ कर रहे हैं। फिर आस्ता आस्ता अभी इसके साथ ही हमारा जब वर्ल्ड कप है, तो फिर खानदान वाले भी कहते हैं यार बंदी में कोई बात तो है, कि मतलब ऊपर से कैप्टन भी बन गए। तो उन्होंने कहा कि शायद जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकती, वो आज सब कुछ करे। बढ़िया। Actually, I also recently just toured UAE with the Singapore Under-19 team for the Asia Cup qualifiers. And, touring with your friends and with your close buddies, cricket players, teammates, coaches, everything, that's always super fun. And, you have a lot of good experiences, lots of new stories to tell. So what about you tell me some travel stories from your foreign tours? लोगों से मिलते हैं, आपको पता चलता है कि अभी जैसे पाकिस्तान में वो रिवाज है कि आपने कमीज शलवार पहननी है, तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट भी हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं यार नहीं, इनके साथ भी थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने पाकिस्तान को थोड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब हम मतलब मुझे भी याद है हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो हम सब मतलब ग्रुप ये होता था कि नहीं, आज अगर हमने सबने जीन्स शर्ट डाली है तो सभी डालेंगे, फिर अगले में कमीज शलवार, साथ में दुपट्टा ले लेंगे। तो वो फिर सब आके आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से, उनको पता चल जाता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब कल्चर डिफरेंस है। और दूसरा लैंग्वेज का थोड़ा होता है। तीसरा सबसे बड़ी बात खाने का होता है, क्योंकि पाकिस्तान के खाने बहुत मजे के होते हैं। निम्रा, अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में आपको कौन से पर्सनल चैलेंजेस फेस करने पड़े? पर्सनल मुझे चैलेंज फेस हुए ना, वो ट्रांसपोर्ट का है कि हम मतलब फैमिली तो चले आपको सपोर्ट कर ही रही है अब, लेकिन जब स्टार्टिंग में था तो उनका कि तुम ट्रांसपोर्ट मतलब यूज करोगी कैसे, आया जाओ कैसे करोगी। और एक हमारे कल्चर में ये भी है कि आपको घर से नहीं निकलने देते, आपको पहले मनवाना पड़ता है और पहले आपको ट्रस्ट दिलाना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अभी तक जो सब लड़कियों का आई थिंक यहाँ पे फेस करना पड़ा, वो ट्रांसपोर्ट का, कि आप लोग आए जाओगे कैसे। और अभी भी अगर कुछ बच्चियां यहाँ पे आई हैं तो उन्होंने पहले सर से बकायदा उनके घर वालों से बात हुई है कि आपकी बच्चियां सेफ हैं, हमारे साथ जा रही हैं, हम आपको जैसे लेकर जा रहे हैं आपको वैसे ही मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को घर से कैसे निकालना है। टीम तो बाद में बनेगी, पहले तो बच्चों को घर से निकालना होता है। Nimra, I know representing the country is never easy, there's always expectations and pressure on you. So in those high pressure moments, where people are watching you and you have to perform, how do you cope with such pressure situations and what do you look to try and do? सबसे पहले जो हमारा कैंप था वो भी 15 दिन का जो कश्मीर में हुआ था, तो उसमें हमें यही सबसे ज्यादा मतलब जिस भी बात है ना, वो प्रेशर पे ही हमें किया था। और सर ने हमें पहले कहा था कि सर ने हमारे मैचेस बॉयज के साथ करवाए थे। अब हम एक तरफ लड़कियां
और वो सारे बॉयज, और वो बकायदा क्लब के सारे मैचेस खेलते हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन सर ने हमें पहले दिन उनके साथ जब मैच हुआ तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो खान साहब का भी पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। क्या हुआ, मैच है, लड़के हैं, तो आप लोग ने भी तो 15 दिन का कैंप लिया है ना, आप लोगों ने भी तो कुछ सीखा है, बस जो आपने सीखा है ना वो अपनी स्किल लगा दो। जैसे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का कोई प्रेशर होता है, तो हम पे कोई प्रेशर नहीं था किसी, ना हमें इंडिया का प्रेशर था, ना हमें नेपाल का, ऑस्ट्रेलिया, किसी मैच का कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमने बॉयज के साथ मैचेस खेले थे। और उनकी जो आपको पता है जो थ्रो है, उनकी जो शॉट है वो तो लड़कियों से भी ज्यादा तेज होती है। तो जब हमारा लड़कों के साथ फर्स्ट मैच हुआ था, जब पहले दिन सर ने कहा कि कोई प्रेशर नहीं, जो स्किल है वो लगा दो, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने पहली बार मतलब लड़कों के साथ मैच हुआ और हमने उनको हरा दिया। और हमारे चेयरमैन साहब को यकीन नहीं कि आपने उनको हरा दिया, मतलब कोई आप लोगों की डील तो नहीं हुई भी। हमने कहा नहीं सर, जो मतलब उनके सर थे उन्होंने कहा कि यार तुमको शर्म नहीं थी, तुम लोग लड़कियों से हार गए। उन्होंने चूड़ियां मंगवाई और दुपट्टे मंगवाए, उन्होंने कहा लड़कियों से हारे हो, चलो ये करो। और उससे भी हमें कहा यार नहीं, हम कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब बॉयज के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, वो निकल जाता है। तो हमें कोई प्रेशर नहीं था। That's amazing to hear you guys beat the boys team. That's a great achievement. Well done. Nimra, according to you, blind cricket को लेके क्या misconceptions हैं? जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मेरे जब से दोस्तों को भी नहीं पता था, लेकिन अभी मेरे साथ है तो उनको पता चला है कि यार एक ब्लाइंड क्रिकेट है, मैं खेलती हूँ। तो जो और लड़कियां होती हैं उनको ये बच्ची है हमारे डिपार्टमेंट से जा रही है खेलने के लिए, ये जाकर क्या करेगी, इसको नजर ही नहीं आता तो ये खेलेगी कैसे। और हम ना पेपर देते हैं राइटर के साथ, तो वो कहते हैं पेपर तो अपना लिख नहीं सकते तो मैच क्या खेलेंगे। तो ये मतलब होता है, मतलब इंसान कहते हैं कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उसको तो करने दो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। Nimra, from your perspective, what does the future of blind cricket look like in Pakistan, or what do you want it to look like? यस, जिस तरह अब ये वर्ल्ड कप हुआ है तो मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट और ऊपर जाएगी, और जो बच्चियां घर में हैं उनको पता चले, उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हमारे साथ की है ना, जैसे अगर हमें नहीं नजर आ रहे तो उनको भी तो नहीं आता, वो भी तो जाकर खेलते हैं, तो वो खुद घर वाले उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हम अपनी क्रिकेट को और ऊपर लेकर जाएंगे, और ये पीबीसीसी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ये मतलब कर रहे हैं। Okay, Nimra, now we're going to move to a few, rapid fire questions. So you have to answer quick, okay? Okay. First question, what does your life look like without blind cricket? मेरे ख्याल से तो बस स्टडी होती, क्योंकि ब्लाइंड की लाइफ मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट नहीं है तो स्टडी है बस, अगर वो भी घर वाले करवाएं तो। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। Favorite Pakistani cricketer? नसीम शाह। Oh, Naseem Shah. He was very young and he took Kohli's wicket also in that World Cup, I remember. What's your favorite Pakistani serial? चालबाज, जो आजकल एयरवाई पे चल रहा है। What's your favorite city? इस्लामाबाद। वो नेचुरल है, उसकी नेचर से मुझे बहुत लव है। Who is your favorite singer? आसिम अजहर। Mine is Atif Aslam. He's also from Pakistan. Who's the most entertaining teammate or person in the dressing room? नूर। लिटिल पैकेट उसका नाम हमने रखा है। Nimra, define your team in one word. एक फैमिली है हम। Give me your life as a film title. Define it. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खुलकर जिए। Thank you so much, Nimra. I also know your friend, your teammate Noor is sitting on the side listening to the interview, and she's been watching the whole thing. So you can please tell her to come in the frame. And Yes, sure. Hi Noor, how are you? Hi, hello. Please tell us a little bit about your journey as well, like how Nimra was telling us earlier. Basically, Nimra by birth blind है, but मैं when I was in my first year pre-medical student थी, तो मेरा एक normal accident हुआ था, तो उसमें मैं blind हो गई थी, like मेरी दोनों आई साइड का इशू हो गया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम क्रिकेट में आई थी तो मैं B1 थी। अब B1 में ये होता है कि निम्रा साथ बैठी, निम्रा बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं इसके साथ होती, इसको पता है एक बंदा जो बिल्कुल अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा हो, और मेरी फैमिली में दूर दूर तक फ्रेंड्स में कोई भी ब्लाइंड नहीं था, तो मैं ड्यू टू एक्सीडेंट ब्लाइंड हो गई। तो जब मैं आई थी तो मैं B1 थी, और जब मुझे ग्लासेस लगा के ग्राउंड में ले गए थे तो मैं घर जाके बहुत रोई थी। मुझे लगा पता नहीं इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ लाइक मैं दोबारा से क्रिकेट में नहीं जाऊंगी। फिर मेरे फादर ने कॉल की सर शाह साहब को कि वो तो बहुत रो रही है ये वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा भेजिए। जब मैं दोबारा आई तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरी एक आंख थोड़ी बेहतर हो गई, जैसे कि अब मैं B2 में हूँ। तो जब मैं B2 में मैंने खेला तो मुझे बहुत मजा आया, लाइक हम लोग खेलते थे, रात को हम आउटिंग्स पे जाते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लाइक जैसे मैंने फील किया था कि मैं ब्लाइंड हो गई हूँ और मेरी लाइफ यहीं पे एंड हो गई है, मुझे डॉक्टर बनना था और वो सारा कुछ खत्म हो गया, दुनिया घूमनी थी एंड दिस एंड दैट।
तो मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में मैं ब्लाइंड हो गई हूँ तो मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मैंने बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर किया है, बहुत से मेरे नए दोस्त बने हैं। लाइक पाकिस्तान के हर सिटी से मेरा कोई ना कोई दोस्त है। अब अगर हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो अब हमारी कुछ यूएस की फ्रेंड्स बन गई हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस बीइंग अ गर्ल, क्योंकि अगर वही हम डॉक्टर बन जाते, हॉस्पिटल, घर, यही चीज होती तो वो एक टिपिकल लाइफ होती हमारी। तो ये मेरे हाल में बहुत अच्छी है एंड वी रियली एंजॉयड। So inspirational. Thank you so much. I just wanted to ask if there's one last message you wanted to share to our viewers and everyone are watching, what would it be? बस यही है कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा। दूसरा, अगर हम किसी को कुछ कहते हैं कि ये एक गेम है, उसी गेम की तरह लेना चाहिए, पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। और जैसे आपने हैंडशेक की बात की है, तो मेरे ख्याल से मैंने भी सर से ये पूछा था कि सर हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा आप लोग करो, आप लोग ने बस, आप लोग पॉजिटिव रहो, अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलो और बस ये पॉजिटिव परफॉर्म करो। बस हम लोग ब्लाइंड हैं और खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को हमें समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जजमेंटल हो के हमें जज करें कि अच्छा आपको नजर नहीं आता, आप अपने रूटीन के काम नहीं कर सकती तो आप क्रिकेट कैसे खेल रही हैं, या अगर आप अपने काम नहीं कर सकती तो आप इंटरनेशनली अपने कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करती। तो मेरे ख्याल में सोसाइटी को थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करना चाहिए कि जो इंसान जिस जगह पे खड़ा है वो अपना 100% दे के कुछ भी कर सकता है अपने कंट्री के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो बस जजमेंटल नहीं होना चाहिए। Thank you so much, Nimra. Thank you so much, Noor, for taking the time to be here and speak to us today. It was a pleasure getting to know you guys, getting to know your journey. It's truly inspirational how you guys have progressed and made it to, the World Cup. Hopefully next time we get to see you guys in person, have another talk. And I just wanted to wish you guys good luck for the future as well. Inshallah. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.